हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे CRISPR-Cas9 यानी जीनोम एडिटिंग किस तरीके से होती है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है? CRISPR-Cas बेसिकली एक टाइप का बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम है। बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम का पार्ट कंसीडर किया जाता है CRISPR-Cas9 को, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो बैक्टीरिया को वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही CRISPR-Cas9 जो होता है वो भी बैक्टीरिया को पैथोजन से, वायरसेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम का ये पार्ट होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रिस्पर जिसे बोलते हैं क्रिस्पर लोसाई, एंड दूसरा होता है जिसे बोलते हैं कैस। क्या फर्क है दोनों के अंदर? तो क्रिस्पर लोसाई जो होता है, क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये कुछ रिपीट्स होंगी, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस होंगे, अभी डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। और कैस जो होता है इसे बोला जाता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन। क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन। ये बेसिकली टारगेट करता है, तो टारगेट सीक्वेंस से बाइंड करता है। तो टारगेट एंड क्लीव, वहां पे क्लीवेज कॉज करेगा, कट करेगा। इसे आप आरएनए गाइडेड डीएनए न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। आरएनए गाइडेड डीएनए एंडोन्यूक्लियस, डीएनए एंडोन्यूक्लियस की तरह भी इसे कंसीडर किया जा सकता है। किस तरीके की इनकी जीन्स जो है उनकी अरेंजमेंट होती है तो वो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने वाली हूँ। मैं एक सिंगल लाइन के ऊपर इनकी प्लेसमेंट बता रही हूँ। तो इस तरीके से कैस जीन्स जो होंगी वो लोकेटेड होंगी, जैसे ये। तो ये है कैस जीन्स। कैस जीन्स के बाद आता है लीडर सीक्वेंस। तो ये लीडर सीक्वेंस है और उसके बाद रिपीट्स होती हैं। तो ये रिपीट्स है, ये सारा रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस है। ये है रिपीट्स और इनके बीच में आप देख सकते हो स्पेसर्स। ये है स्पेसर्स, इंटरस्पेस्ड बोला है ना, तो स्पेसर्स इनके बीच में प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द लीडर सीक्वेंस। तो एक्चुअल में CRISPR-Cas9 जो जीनोम में प्रेजेंट होता है जीन्स की फॉर्मेट में, वो इस तरीके से होता है। कैस जीन्स है, लीडर सीक्वेंस है, देन रिपीट्स है जो कि स्पेसर डीएनए से सेपरेटेड है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, अब हम स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप्स को मैं डायग्रामेटिकली बनाऊंगी और तब आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से वो स्टेप्स कैरी आउट होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक टारगेट डीएनए सीक्वेंस होगा। मान लेते हैं ये वाला जो सीक्वेंस है इन बिटवीन, ये वाला है टारगेट सीक्वेंस। इस टारगेट सीक्वेंस, ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर ये टारगेट सीक्वेंस है। अब क्या होगा कि हम गाइड आरएनए कंस्ट्रक्ट करते हैं। गाइड आरएनए। अब ये गाइड आरएनए जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। किस चीज के कॉम्प्लीमेंट्री होगा? टारगेट सीक्वेंस के। तभी फिर वो बाइंड कर पाएगा ना टारगेट सीक्वेंस से। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू दी टारगेट सीक्वेंस। टारगेट सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री होता है और जब वो उससे बाइंड कर जाता है, जैसे ये आपके पास स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, तो इनके पास ये थी टारगेट वाली सीक्वेंस। तो यहाँ पे इधर आके, मैं इसे अलग कलर से बना के आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आके वो बाइंड कर जाएगा। इस तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल वो होता है। तो टारगेट सीक्वेंस से जाके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने की वजह से वो बाइंड कर जाता है। तो बाइंड्स टू दी, ये एरो है, टारगेट सीक्वेंस।
टारगेट सीक्वेंस, तो टारगेट सीक्वेंस से उसने बाइंड कर लिया। अब अगला वाला स्टेप क्या होगा, कैस एंजाइम होता है Cas9 वो आके बाइंड करता है। तो इस तरीके से आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल था, उसका जो वो हेलिक्स था, जो एरिया था वो ओपन अप हो गया है। यहाँ पे आके उस डीएनए ने गाइड, जो आरएनए था उस आरएनए ने बाइंड किया था। इस तरीके से गाइड आरएनए ने यहाँ पे बाइंड किया था। अब यहाँ पे आया होगा Cas9, तो Cas9 कुछ इस तरीके से दिखने वाला एक एंजाइम है, ठीक है। अब ये जो Cas9 यहाँ पे आके बाइंड करता है, ये है Cas9। ये मेनली यहाँ पे बाइंड कैसे करता है, ये करता है क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द गाइड आरएनए। तो ये गाइड आरएनए जहाँ पे इसे मिलेगा वहां पे जाके बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाइंड्स टू द गाइड आरएनए, क्योंकि गाइड आरएनए एज अ गाइड वर्क कर रहा है। वो उसे गाइड करता है कि तुम्हें इस लोकेशन पे आके बाइंड करना है, क्योंकि यहीं पे हमें क्लीवेज करवानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उस स्टेप के अंदर ये क्लीव करता है। तो आपके पास डीएनए सीक्वेंस था इस तरीके का, इस डीएनए सीक्वेंस से जाके बाइंड किया था उस गाइड आरएनए ने यहाँ पे, फिर इसके ऊपर बाइंड किया था Cas9, ये था Cas9 सारा येलो कलर का। अब ये जो Cas9 है, इट विल क्लीव बोथ दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। कहाँ कहाँ, एक यहाँ कट कर देगा, एक यहाँ। तो ये कट करता है, कट्स both the DNA strands, both the DNA strands। जब उसने दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, कट की रिपेयरिंग होगी। तो कट विल बी रिपेयर्ड, और उस जगह पे जहाँ पे रिपेयरिंग हुई है वहां पे म्यूटेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपका एम था म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करना, तो वो आप इजीली क्रिस्पर कैस टेक्निक से ऐड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं क्रिस्पर कैस टेक्निक की, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप क्रिस्पर कैस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्पर कैस टेक्निक, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी एप्लीकेशंस के अंदर अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो इस टेक्निक का। तो अगर आपको वायरस से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, तो भी आप क्रिस्पर कैस टेक्निक का यूज कर सकते हो, वायरल जीनोम को क्लीव करके। तो वायरल जीनोम को क्लीव कर दोगे तो उसकी वजह से वायरस के लिए रेजिस्टेंस मिल जाएगी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। इसे जीनोम क्लीनिंग भी बोलते हैं। दूसरी चीज होती है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहो, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहो, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या फिर उसके नंबर में मैनिपुलेशन करना चाहो, तो वो मैनिपुलेशंस भी आप कर सकते हो बाय डिलीटिंग, इंसर्टिंग और ट्रांसलोकेटिंग अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट। तीसरा इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली अगर आप रेगुलेट करना चाहते हो किसी जीन को, तो उसके लिए भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगला तरीका है जीनोम वाइड फंक्शनल स्क्रीनिंग। जीनोम वाइड फंक्शनल स्क्रीनिंग मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेशन करवा सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं किसी जीन को, या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं उसका इफेक्ट। तो उसका फंक्शन जो है हम एनहांस या रिप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जहां पे इसका यूज होता है वो होता है साइट स्पेसिफिक डीएनए इंटीग्रेशन। साइट स्पेसिफिक डीएनए इंटीग्रेशन
तो अगर आप उसे किसी जगह पे इंटीग्रेट करना चाहते हो तो उस इंटीग्रेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो क्रिस्पर कैस टेक्निक का। कोई पर्टिकुलर जीन है आपके पास, उसे आपको किसी पर्टिकुलर साइट पे इंसर्ट करना है या वहां से डिलीट करना है, तो दोनों के लिए ही आप उसे यूज कर सकते हो। तो जीन नॉक इन एंड जीन नॉकआउट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज होता है। इसके अलावा थेरेपी में, थेराप्यूटिक्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस भी इसकी हैं, जैसे कि जीन थेरेपी आपने सुना होगा। तो कोई जीन डिफेक्टिव है तो उस जीन को आप इंसर्ट कर सकते हो उस ऑर्गेनिज्म में, या फिर वायरल के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करना है तो एंटीवायरल डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। ड्रग डिस्कवरी के लिए, ड्रग्स को अगर आप डिस्कवर करना चाहो तो ड्रग डिस्कवरी के लिए भी आप थेराप्यूटिक में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फूड प्रोडक्शन अगर आप इंक्रीज करना चाहो, एक्सटिंक्ट एनिमल्स को फिर से बनाना चाहो तो रीबिल्डिंग उनकी, या फिर इन्फेक्शियस इंसेक्ट्स की इरेडिकेशन के लिए भी क्रिस्पर कैस टेक्निक का यूज किया जा सकता है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है तो वो भी देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्पर कैस टेक्निक, क्या क्या लिमिटेशंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो इसकी लिमिटेशन सबसे पहली है, इट इज नॉट 100% एफिशिएंट। नॉट 100% एफिशिएंट। तो एक सिंपल सी तरीका है, सिंपल सी चीज है कि अगर कोई टेक्निक का आप यूज कर रहे हो, अब वो टेक्निक सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी तो उसके सक्सेस रेट पे डिपेंड करता है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही क्रिस्पर कैस टेक्निक 100% एफिशिएंट नहीं है। इसमें कुछ सेल्स जो हैं जिन्होंने क्रिस्पर कैस को लिया, टेकअप किया, फिर भी वो जीनोम को एडिटिंग नहीं करवा पाएंगे, यानी जीनोम एडिटिंग की एक्टिविटी शो नहीं करवा पाएंगे। तो वैसी पॉसिबिलिटी भी होती है। इसके अलावा दिस टेक्निक इज नॉट 100% एक्यूरेट। 100% एक्यूरेट भी नहीं है ये टेक्निक। हो सकता है कि ऑफ टारगेट एडिटिंग हो जाए, किसी जगह पे जो आपका टारगेट नहीं था वहां पे जाके एडिटिंग हो जाए, क्योंकि गाइड आरएनए का सीक्वेंस वहां किसी से मैच कर जाए। तो वैसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे होती है। तो हमने क्रिस्पर कैस टेक्निक होता क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और बाकी आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि जून 2022 वाले CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए है, और उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।